मदरसे को लेकर के अब साध्वी प्राची ने कहा है कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए। आतंकवाद की शुरुआत यहाँ से होती है, आतंकवाद का ट्रेनिंग सेंटर हो चुका है मदरसा। क्या इस बयान को लेकर के लोगों की राय है, हम उन्हीं से जानेंगे। आखिर इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? ये सब खाली बोल करके दंगा भड़काने वाली बात करते हैं, करते नहीं हैं। अगर ये करें तो सब लोग खुश रहें, लेकिन करेंगे नहीं, खाली दंगा भड़काने काम कर देंगे बस बोल करके। ये बात तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, इनको जाके सलाह देना चाहिए कान में कि मदरसा बंद कर दो। भाई हैं तो भाजपा के साधु। मतलब आपका मतलब है कि बयान से नहीं, अब इसे करके दिखा देना चाहिए। मदरसों में आतंकवादी और आतंकी ट्रेनिंग ये करेंगे नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये खाली दंगा भड़काने वाली बात करते हैं। अरे इसको करना चाहिए। मदरसों की शिक्षा को लेके हम कह रहे हैं उसके लिए आप जो है एक विद्यालय तो बंद करवा दे रहे हो। नहीं, प्राइमरी विद्यालय था, आपको मदरसा बंद करके बोल देना चाहिए भाई जिसको पढ़ना है प्राइमरी में पढ़े। मैं यहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया हूँ, हमारे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, वो खाली रोटी सेकेंगे, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं बस। सवाल इन्होंने समझ लिया, जवाब क्या है? देखिए, जहां से अराजकता पैदा हो, जहां से देश को खतरा हो, जहां से आतंकवाद पैदा हो, तो निश्चित रूप से उस पर विचार करना चाहिए और जरूरत पड़े तो उसको बंद भी करना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं कि पढ़े लिखे लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग, उसको 2 पास 3 पास 4 पास व्यक्ति वो आतंकी में कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी उस मजहब में ही आतंक है, वह मदरसे में ही आतंक है, मस्जिद में ही आतंक है। तो निश्चित रूप से जहां से देश की खतरा हो उसको बंद कर देना चाहिए। आज एक डॉक्टर आतंकी हो रहा है, कल ट्रेन चलाने वाला आतंकी हो जाएगा तो क्या होगा? पूरी ट्रेन के ट्रेन उड़ा देगा। अगर फ्लाइट चलाने वाला आतंकी हो जाएगा तो क्या होगा? पूरा फ्लाइट उड़ा देगा। तो अगर जहां से संदेह हो कि यहाँ से आतंकवाद फैल रहा है, देश को खतरा है, तो उसको निश्चित रूप से बंद करना चाहिए। ऐसे मदरसों को क्या, या मदरसों को लेकर के हमेशा बयानबाजी होती है, क्या वहाँ की शिक्षा दीक्षा, क्या वहाँ से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है? देखिए, गवर्नमेंट निगरानी रख रही है मदरसों में। अगर उसके बाद हो रहा है तो क्या गवर्नमेंट जिम्मेदार है? आप किसी एक संस्था पर नहीं डाल सकते हैं। अभी बताइए आप, एक वो जो है राम रहीम का क्या हाल है? इसका मतलब सारे जो योगी लोग हैं, जो साधु संत हैं, सब पे बैन लगा देना चाहिए। ये नहीं होता। देखिए, ये सिर्फ ये पॉलिटिकल इशू है, ये कोई रिलीजियस या सरकार देश के बारे में नहीं सोच रही है। आप बताइए, 80% डॉक्टर्स कम है उत्तर प्रदेश में, उस पर बात नहीं हो रही है। 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। ये आपका अभी उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं डॉक्टर का जिस तरह से ब्रेन वॉश हुआ है या मदरसों से पढ़ने के बाद, क्या आपको लगता है कि ये इस तरह की बात सही? जो रिपोर्ट आई है अमेरिका में, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान ने हमला किया है, दिल्ली ब्लास्ट। तो फिर आप इंडियंस को क्यों बोल रहे हैं? आप मोदी जी को मैं कहूँगा, आप इस पर हमला करिए। आपने कहा था कि अब अगली बार होगा तो ये युद्ध का परिणाम होगा। आप रुकिए क्यों रहे? अमेरिका से डरे हुए हैं, चीन से डरे हुए हैं, आप हमला कर दिए। ये पाकिस्तान ने किया, वो तो खुद बोल रहा है वहाँ पर खड़े होकर, एक पिद्दा सा नेता पाकिस्तान का, कि हमने घर में घुस के मारा है दिल्ली में। तो अब जब आपके पास सारा रिपोर्ट, आप इंडियंस को पकड़ रहे हो। बिल्कुल पॉलिटिकल है। मदरसों में बहुत अच्छा सुधार हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। सारे मदरसे इस्लामिक के साथ साथ गवर्नमेंट का भी बात करते हैं, देश के बारे में पढ़ा रहे हैं, और उसमें सरकार निरंतर निगरानी रख रहा है। अगर एक कोई हुआ है तो पूरा बैन नहीं किया जाए, उसको बैन करें, उस पर कार्रवाई करें, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। देखिए साहब, मैं सारे डिबेटकर्ताओं को सुना, रह गया प्राची महाराज का सवाल। प्राची महाराज जी ने देश को सुझाव दिया है, देश के पटल पर अपनी विचारधारा को रखा है। मैं आपके चैनल पर ये इतना बस सिर्फ कहना चाहता हूं कि आप जो है, अगर प्राची महाराज जी की
अगर आंतरिक भावना के शब्द की अगर भारत के दहलीज पर इनकी अगर व्याख्या की जाए तो जिन चिरागों में तयसुअब का धुआं उठता है उन चिरागों को बुझा दो कि उजाला हो जाए। कारण ये है कि आतंकवाद केवल क्रिया से नहीं होता, आतंकवाद वचन से होता है, आतंकवाद सोच से होता है, आतंकवाद प्लानिंग से होता है। और निश्चित तौर पर अगर मुसलमान आतंकवादी है तो हम भी कंपटीशन में उनसे कम नहीं है। उन्हें तो जिद है आसिया जलाने का और हमें जिद है आसिया बचाने का। बस सवाल इतना तक है। क्या ये मदरसे आतंकवाद को जन्म देते हैं? यहाँ से आतंकवाद रुक जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी मदरसे हैं वहाँ पे ऐसी शिक्षा ही दी जाती है देश विरोधी। देश को चूँकि बाबा आप बताइए, डॉक्टर ऐसे पैसे के लोग जो पढ़े लिखे जाहिल लोग करें, मदरसे के ही पढ़े करें नहीं, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है इसकी कि हिंदुस्तान को किस तरह से अस्थिर करोगे, अस्थिर करके हिंदुओं को अस्थिर करके अपना दूसरा। मदरसे पे क्या कहोगे? मदरसे के अंदर मैं तो सरकार से कहूँगा, यहाँ की केंद्र की भी और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की, मदरसे के अंदर जो बच्चों की ड्रेसें हैं उसको पहली बात चेंज कर देना चाहिए। जैसे आम जनरल स्कूलों की ड्रेस है वैसे बच्चों की ड्रेस होनी चाहिए। उससे और इन लोगों के ऊपर शक होता है कि और इसी में क्या पता कौन किस रोल में है किस रोल में नहीं है, और पकड़े भी जाते हैं, निकले भी जाते हैं इन्हीं लोगों में से। कभी कभी ऐसा होता है जब जांच में बैठते कि इस मदरसे में पाया गया, इस मदरसे में पाया गया। आलोक जी 200 लोग, 200 डॉक्टर हैं रडार पे, आखिर वही क्यों पकड़े जाते हैं? अगर इतना बड़ा तुमने ब्लास्ट किया है, अगर 200 डॉक्टर और पढ़े लिखे व्यक्ति अगर ऐसा काम करना शुरू कर देंगे जिनके ऊपर भरोसा हर कौम का होता है, और वो ये सब कर रहे हैं, तो उनको तुरंत बंद होना चाहिए। ऐसे संस्थानों को ऐसे उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ऐसा संस्थान अब नहीं चलने वाला इस देश में। देखिए जिस तरह के भाषा चल रही है, पहली बात की बाड़ी का आतंकवाद, विचार का आतंकवाद, इस तरह का बातें बंद होनी चाहिए। और मदरसे में जो लोग आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। एक राय तो बनी रही है कि मदरसों में कहीं ना कहीं सुधार या फिर मदरसों से कुछ गड़बड़ तो होता है। नहीं तो सरकार किसकी है? सरकार यहाँ पाकिस्तान की थोड़ी चल रही है, सरकार भाजपा की है, हिंदुवादी लोगों की सरकार है। उसकी सही से जांच करें और जो दोषी उसको पकड़ा जाए, लेकिन किसी एक को टारगेट करके आप पूरे कम्युनिटी को टारगेट करें तो ये नहीं होना चाहिए। और जांच होनी चाहिए, ठीक है, जांच का विषय है, वो जांच हो जाए। लेकिन अगर किसी को आप कहें कि आप आतंकवादी हैं या आप ही आतंकवादी हैं तो ये गलत चीज़ है। सरकार को इस तरह से नहीं काम करना चाहिए, द्वेष इसकी भावना से नहीं करना चाहिए कोई काम। मदरसे का जहाँ पर गलत हो रहा है उसकी जांच हो रही है, और अगर सही है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर गलत तरीके से किया गया है तो आपको कागज खानापुरी तो करना पड़ेगा। आप अगर गलत तरीके से अवैध कब्जा कर लिए हैं और उसके पास आपका कोई वो नहीं है तो उसकी तो जांच होगी। उसमें मजहब और धर्म से कोई ध्रुवीकरण नहीं होता है। हिंदुस्तान में एक देशभक्त की सरकार है, आम जनता की सरकार है, तो जहां लगता है कि देश को इससे खतरा है उस पर बात होती है और उस पर काम होता है। आज तक जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जितने आतंकी हमले होते हैं, केवल एक ही धर्म का नाम क्यों आता है? भारत के हिसाब से जो संवैधानिक है उस हिसाब से बंटवारा हुआ। देश में एक व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा एक होनी चाहिए, उस हिसाब से व्यवस्था होना चाहिए। अब वही व्यवस्था पहले वाली भी है तो बांटने से क्या फायदा हुआ? जब अलग अलग रहना है, एक भाषा नहीं, एक शिक्षा नहीं है, तो इस तरह होता ही है। इसको सुधार करना चाहिए। मदरसे को लेकर के किस तरह से कहीं कहीं सियासत और सियासी रंग भी दिखता है वो हम सब देखते रहते हैं।